हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ 2023। तो ये कंप्लीट आपको जनवरी टू दिसंबर देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हु होस्टेड COP28 इन 2023? तो कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का संचालन 2023 में किसने किया था? आंसर विल बी UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास ये प्रेसिडेंसी थी कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का होस्ट करने के लिए। और वहीं पे यदि बात करें ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो था, उसका जो को होस्ट कंट्री था वो इंडिया था विद द होस्ट कंट्री UAE। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रपोज किया गया टू होस्ट COP33 ओके इन इंडिया। तो कौन सी कंट्री में? 2028 में, 2028 में। तो COP33 ये इंडिया में होस्ट किया जाएगा। और फर्स्ट COP जो हुआ था ना, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड इन बर्लिन यानी कि जर्मनी में। और ये कब हुआ था? 1995 में। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। और ये डॉक्टर सुल्तान अल ज़बेर हैं COP28 के प्रेसिडेंट। ओके, ये UAE में हुआ था और ध्यान में रखना है दुबई में। ये अब यहाँ बात कर लेते हैं ये कौन ऑर्गेनाइज करती है। ये इंस्टीट्यूशन है UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यही है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ UNFCC। और देखिए बात करें, ये हर साल होता है। और ये फर्स्ट जो COP हुआ था वो बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुआ था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया जो है 2002 में इसको अध्यक्षता मिली थी। और बात करें COP थर्ड नंबर का जो हुआ था उसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, जो 1997 में हुआ था। COP 7 हुआ था, ये मोरक्को में हुआ था, मराकेश वाला। और COP 8 2002 में इंडिया में हुआ था। उसके बाद बात करें COP 15 यानी कि COP 15 2009, ये डेनमार्क में हुआ था। और COP 14 ये 2008 में हुआ था पोलैंड में। ये सारे आपको ध्यान नहीं रखने हैं। COP 21 की बात करें तो ये पेरिस में हुआ था और ये 2015 में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पेरिस एग्रीमेंट। COP 26 नंबर का ये ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो यानी कि कहाँ पे है? UK में है। और इसी में इंडिया ने अपना अनाउंस किया था कि नेट जीरो टारगेट होगा 2070 तक। ठीक है, कार्बन एमिशन का। ओके, तो COP 27 ये 2022 में शर्म अल शेख यानी कि इजिप्ट में हुआ था। और COP 28 आपको पता ही है UAE दुबई में हुआ था। COP 27 जो कि इजिप्ट में हुआ था, तो यहाँ पे मैंग्रोव अलायंस साइन किए गए थे इन पार्टनरशिप विथ इंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड 2024 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। तो कैमेलिड्स क्या होते हैं? जो कैमल्स यानी कि ऊंट की जो प्रजातियां होती हैं, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, तो उनके जो सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करने के ऑब्जेक्टिव या एम से यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स डिक्लेयर किया है 2024 को। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में रही थी। तो इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट के तौर पे आपको ध्यान में रख लेना है। टुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है टुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सेकेंड होम फॉर चीताज कहा गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क जो कि कूनो नेशनल पार्क था, वहाँ पे जो नामीबिया से चीते लाए गए थे उनको रखा गया था। बाद में शिफ्टिंग की गई, तो शिफ्ट करके फिर चीतों को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया, जो कि सेकेंड होम फॉर चीता कहलाया। और ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के बिलोंग करता है या स्थित है। एक और टाइगर रिजर्व है संजय धुबरी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके जो हेड या चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। धौलपुर करौली ये देखिए 5th टाइगर रिजर्व बन गया है राजस्थान का। ओके, और कच्चा तीवू आइलैंड है जो कि पाक स्ट्रेट में लोकेटेड है। और ये पाक स्ट्रेट है, ये है इंडिया अपना और ये है श्रीलंका। तो
इसके बीच में जो पाक स्ट्रेट है वहाँ पे लोकेटेड है कच्चा तीवू आइलैंड, और ये था तो इंडिया का ही, बट इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। अब यहाँ पे ये डिस्प्यूट होता है, इसी वजह से यह न्यूज़ में था कि जो कच्चा तीवू आइलैंड के आसपास का जो वाटर या सी वाटर है वहाँ पे कौन फिशिंग करेगा या मछलियाँ कौन पकड़ेगा, तो इस वजह से ये डिस्प्यूट का एक रीज़न है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये पाक स्ट्रेट में लोकेटेड है कच्चा तीवू आइलैंड। नेक्स्ट देखिए, ये NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होती है उनकी रिपोर्ट जो आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व 54 अभी ऑफिशियल साइट पे डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि 54th नंबर का था, बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और 53rd नंबर का गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ का था, उसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है, इस वजह से 53rd नंबर का हम टाइगर रिजर्व जानते हैं एज रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2022 में इसको मिला था। और 52nd नंबर का है रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व, तो ये राजस्थान का, ये 2022 के दोनों थे। 53rd नंबर का जो टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये सभी ऑफिशियल वेबसाइट NTCA की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। और ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये 54th नंबर का है मध्य प्रदेश में, 2023 में अभी इसको डिक्लेयर किया गया। तो अभी करंट टाइम में 54 टोटल हमारे पास टाइगर रिजर्व्स हैं। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये 54th नंबर का है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स देखिए, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड है। देखिए, बात करते हैं एक और चीज़ की, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, दैट इज FSSAI, FSSAI हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड द मिथुन एज फूड एनिमल। ठीक है, मिथुन को फूड एनिमल का स्टेटस मिल गया है, तो ये रिकॉग्निशन मिली है मिथुन को एज अ फूड एनिमल, एंड द एफर्ट्स टू प्रमोट इट्स मीट एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट। तो कमर्शियल प्रोडक्ट के मतलब जैसे बेचने के लिए, ताकि इससे इकोनॉमिकली बेनिफिट हो फाइनेंशियली, तो मिथुन को डिक्लेयर किया गया है फूड एनिमल बाय FSSAI। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये जो मिथुन है ये फूड एनिमल डिक्लेयर किया गया है, ये स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स की। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश बन चुकी है। और यदि बात करें नेशनल डॉल्फिन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी की बात करें तो ये उदयपुर राजस्थान की है, ये राजस्थान में स्थित है उदयपुर, तो ये इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी है। और रामसर कन्वेंशन हुआ था इसके वजह से, इसके लिए। और 2 फेब को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो ये सराउंडेड बाय 5 मेजर लेक्स, इस वजह से इसको फर्स्ट वेटलैंड सिटी का स्टेटस दिया गया है। तो 5 मेजर लेक्स में आते हैं पिछौला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, रंग सागर और दूध सागर। तो ये उदयपुर ये 5 मेजर लेक्स से सराउंडेड है, और इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी भी है उदयपुर राजस्थान में। और बात करें गैंगेटिक डॉल्फिन डे, ये हाँ नेशनल डॉल्फिन डे, तो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और गैंगेटिक डॉल्फिन स्टेट एक्वेटिक एनिमल बन चुकी है उत्तर प्रदेश की। अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स थे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो न्यूज़ में थे, तो इनको देख लेते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। तो अचानक मार टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है। पेंच टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र वाला है, और यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है साइकिल सफारी, मतलब साइकिल चला के आप ये पूरी विजिट कर सकते हैं पेंच टाइगर रिजर्व को, महाराष्ट्र में स्थित है। होलोगपर गिब्बन सेंचुरी, तो ये आसाम में है। मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये गोवा में है। और तंपारा लेक ये उड़ीसा में है। और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उड़ीसा में है। और इसको ये न्यूज़ में इस वजह से थी कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग की जा रही थी, तो इस वजह से ये जो उड़ीसा वाली कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये न्यूज़ में थी। और बाकी सभी आपको ध्यान में रख लेने हैं, फिर से इसको रिवाइज करते हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है, और गुरु घासीदास वाला भी कहाँ पे था, छत्तीसगढ़ में, जो कि 53rd पोजीशन पे था ओवरऑल इन इंडिया। पेंच टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है, इंट्रोड्यूस किया गया इसमें साइकिल सफारी, मतलब साइकिलिंग के थ्रू आप पूरा विजिट कर सकते हैं। होलोगपर ये गिब्बन सेंचुरी ये कहाँ पे है, असम में। मादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गोवा में है। तंपारा लेक ये ओडिशा में है। और कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ओडिशा में है, और ये न्यूज़ में आया था फॉर द इलीगल माइनिंग।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मुकुर्थी नेशनल पार्क ये लोकेटेड है तमिलनाडु में और ये न्यूज़ में रहा था। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया बाय भूपेंद्र यादव जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है। इसका एम देखिए, जो अरावली माउंटेन रेंज है ना राजस्थान में, तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, वो थोड़ा सा डिग्रेड हो रही है और डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो उसको रोकने के उद्देश्य से तो 1400 किलोमीटर लॉन्ग और 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट उसको निर्माण किया जाएगा अराउंड अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया गया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को भूपेंद्र यादव के द्वारा। NTCA, that means National Tiger Conservation Authority, is organizing an art exhibition। तो ये जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये नवंबर में 2023 में न्यू दिल्ली में इन्होंने अपना एक साइलेंट कन्वर्सेशन आर्ट एग्जीबिशन को स्टार्ट किया था। तो जो ये NTCA है, ये मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है और इन्होंने जो NTCA है यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सांकला फाउंडेशन के साथ इसको कोलैबोरेट करके स्टार्ट किया था। और ये किस वजह से स्टार्ट किया गया था, तो इसका जो एक काइंड ऑफ ट्रिब्यूट पे करना था किसको, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। ठीक है, तो 1973 और ये 2023 में टोटल कितने ईयर्स हो गए, 50 साल हो गए ना। तो इसको सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसको एक काइंड ऑफ ट्रिब्यूट देने के लिए NTCA ने इसको ये आर्ट एग्जीबिशन लगाया था। अब देखिए बात करते हैं टाइगर्स की। तो ये 2022 में एक रिपोर्ट आई थी। तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स 3167 है। ओके, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 785। तो ये इस वजह से टाइगर स्टेट इसको कहते हैं। कर्नाटका में 563 टाइगर्स हैं, उत्तराखंड में 560 टाइगर्स हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट की बात करें तो ये कर्नाटका स्टेट है। ठीक है, एलिफेंट की यहाँ बात की जा रही है। तो टाइगर में तो हो गया 785 मध्य प्रदेश और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स ये कर्नाटका स्टेट में है। टोटल देख लीजिए ये नंबरिंग 6395। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं 1116। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो ये 1 अप्रैल 1973 में स्टार्ट किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये फरवरी 1992 में स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रिशिएट किया था, कहाँ पे, लक्षद्वीप में। तो न्यूट्री गार्डन एक काइंड ऑफ एडवांस्ड फॉर्म है ऑफ किचन गार्डन। ठीक है, इन विच वेजिटेबल्स आर ग्रोन एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड इनकम इन अ मोर साइंटिफिक वे। तो ये न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट था, इसको लक्षद्वीप में स्टार्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको अप्रिशिएट भी किया था। इसमें देखिए क्या किया गया था, बेसिकली वुमेन्स को बेनिफिट देने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, सीमांत किसान, जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट था इसमें क्या किया गया था कि 7000 चिकन्स यानी कि जो मुर्गे के बच्चे होते हैं ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स, डिफरेंट जो भी ब्रीड्स के होते हैं मुर्गे के बच्चे चिकन्स, वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वुमेन ऑफ लक्षद्वीप। ओके, और लक्षद्वीप की फैमिलीज़ को दिया गया था विथ इनकम लेस देन 600। तो 600 से कम की जो इनकम वाली औरतें थीं, वेमेन थीं, उनको दिया गया था ताकि वो बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के तहत ये विमेन क्या कर सके, जो ये चिकन्स इनको प्रोवाइड किए गए थे तो उनसे ये मुर्गी पालन कर सके, पोल्ट्री फार्म अपना छोटा सा कर सके। ठीक है, और बात करें कि देखिए जो वेजिटेबल सीड्स भी दिए गए थे 1000 फार्मर्स को। कैसे फार्मर्स, फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट था न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट। ये हाईलाइट हुआ था क्योंकि इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रिशिएट किया था। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये लक्षद्वीप में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक काइंड ऑफ ये किचन गार्डन है और साइंटिफिक वे में इसमें वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं मिस्टी स्कीम की। तो ये यूनियन बजट ऑफ 2023 एंड 24 में प्रेजेंट किया गया था। कब, तो ये फरवरी 1 को बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इन्होंने न्यू स्कीम जो कि मिस्टी, इसको स्टार्ट किया था। तो बिल्डिंग ऑन इंडिया सक्सेस इन अफॉरेस्टेशन, उसकी वजह से इसको प्लांटेशन करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाए, इस वजह से ये मिस्टी स्कीम को स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे, जो भी कोस्ट लाइन है और सॉल्ट पैन लैंड्स हैं, मतलब मैंग्रोव वन है वहाँ पे। तो मिस्टी का जो फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, रामसर साइट्स के कंजर्वेशन के लिए अमृत धरोहर स्कीम को स्टार्ट किया गया था। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है और इसको वाइजली यूज़ किया गया फॉर वेटलैंड्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक काइंड ऑफ ये थ्रेट था टू वेटलैंड्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इलीगल कंस्ट्रक्शंस एंड टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड इको टूरिज्म। तो ये अमृत धरोहर स्कीम को स्टार्ट किया गया था ताकि जो हमारे वेटलैंड्स हैं इनको कंजर्व किया जा सके और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वेटलैंड्स में तो उसको रोका जा सके और प्रमोट किया जा सके बायोडाइवर्सिटी को एंड इको टूरिज्म को। ठीक है, तो ये अमृत धरोहर जो इनिशिएटिव था ये पार्ट ऑफ जो हमारा यूनियन बजट आता है 2023-24 का, उसमें अनाउंस किया गया था और इसको लॉन्च किया गया है अंडर मिनिस्ट्री। ये जो मिनिस्ट्री है वो है MOEFCC। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और रामसर साइट्स के कंजर्वेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ साइक्लोन्स की, जैसे कि बिपरजॉय, मोचा और ये एक और था मिधिली। तो देखिए, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है मोचा, इसका जो नाम सजेस्ट किया था वो यमन कंट्री ने किया था। ठीक है, और जो ये बिपरजॉय ये साइक्लोन आया था इसका जो नामकरण किया था ये बांग्लादेश ने किया था, इट डिज़ास्टर। तो ये बिपरजॉय का मतलब था। अब देखिए जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है मिधिली, इसका जो नामकरण किया गया था, मिधिली वॉज गिवन बाय द मालदीव्स। Okay, countries affected by the Arabian Sea and Bay of Bengal cyclones rotationally give names of cyclones in a sequence. तो देखिए कैसे नामकरण किया जाता है, जो कंट्रीज़ हैं अफेक्टेड हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स से, तो ये रोटेशनली नामकरण करते रहते हैं। ठीक है, इन अ सीक्वेंस। अब यहाँ बात करते हैं नमोह 108 की, अ न्यू वैरायटी ऑफ लोटस। ठीक है, तो ये देखिए लखनऊ बेस्ड CSIR NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने डेवलप किया है अ न्यू वैरायटी ऑफ लोटस जिसका कि नाम रखा गया है नमोह 108 और इसके जो पेटल्स हैं वो भी 108 है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। एक वर्ल्ड लायन डे मनाया गया 10 अगस्त को, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया 16 सितंबर को, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया गया 29 जुलाई को और इंटरनेशनल लेपर्ड डे मनाया गया 3 मई को। तो ये चीज़ आपको नई लगी होगी, ये वाली और ये वाली। आई थिंक लायन डे बहुत लोगों को पता होगा, बट इंटरनेशनल लेपर्ड डे तेंदुआ जिसको कहते हैं, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। अब देखिए 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे था। ठीक है, तो इन्होंने 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे सर्व किया था कंट्री को। तो चौधरी चरण सिंह का बर्थ एनिवर्सरी थी 23 दिसंबर को। तो योगी आदित्यनाथ जी ने इनको ट्रिब्यूट पे किया बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रैक्टर्स। जो ट्रैक्टर होते हैं ना, तो ये 51 फार्मर्स को ट्रैक्टर दिया अंडर कृषक उपहार योजना। तो कृषक उपहार योजना के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 23 दिसंबर 2023 को योगी आदित्यनाथ जी ने ट्रैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किए 51 फार्मर्स को। और ऑल्सो इन्होंने सेटअप किया 51 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ चरण सिंह इन बेलारी असेंबली मुरादाबाद। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, 51 फुट लंबी चौधरी चरण सिंह की जो स्टैच्यू है ये मुरादाबाद में सिचुएटेड है। ओके, और ये 5th नंबर के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह जी। अब यहाँ बात करते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है गंगा आमंत्रण अभियान। तो ये एक यूनिक ओपन वाटर राफ्टिंग एंड कयाकिंग एक्सपीडिशन है ऑन द गंगा रिवर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन वाटर कंजर्वेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जल शक्ति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है गंगा आमंत्रण अभियान। ठीक है, इस पर राफ्टिंग कर सकते हैं और वाटर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन है ये। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए जो हमारा G20 समिट हुआ था वसुधैव कुटुंबकम, इसकी जो टैगलाइन थी, तो इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी साइन किया गया था। इसके जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थे वो कनाडा और सिंगापुर थे। और देखिए लीडिंग नेशंस की बात करें तो ब्राज़ील, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को इनिशिएट किया था। ठीक, इंडिया ने टारगेट किया है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे बाई 2070 और एक्सपैंड करेंगे यूज़ ऑफ बायोफ्यूल्स इन इट्स जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें भी। तो एक तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ब्राज़ील, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने ये स्टार्ट किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। कहाँ पे? G20 समिट में। और भी अदर कंट्रीज़ ने जो कि G20 कंट्रीज़ थी उन्होंने इसमें अपना साथ दिया है।
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु नीलगिरी तहर, और ये जो इसका स्टेटस है अभी वो इंडेंजर्ड है, और इसको जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। ये हमेशा आगे ही रहता है, टॉप करता है स्वच्छ वाली कैटेगरी में। क्लीनलीनेस, तो कैटेगरी 1 में इंदौर ने टॉप किया है, कैटेगरी 2 में अमरावती ने टॉप किया है, कैटेगरी 3 ये परवाणु जो कि हिमाचल प्रदेश का है, इसने टॉप किया है। तो ये सारी जो कैटेगरीज डिसाइड की जाती हैं वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है। तो कैटेगरी 1 में इंदौर ने टॉप किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो ये तमिलनाडु में है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और ये देखिए, इट इज़ कॉमनली नोन एज सी काउज, जो समुद्री गाय होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं डुगोंग। ओके, तो सी काउज ही। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, ध्यान में रखना है। 12 न्यू चीता हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो 12 नए चीता भारत में किस देश से लाए गए थे? तो ये साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए थे। 8 अनदर चीता भी लाए गए थे, कहाँ से? नामीबिया से, इनटू कूनो नेशनल पार्क। बाद में क्या किया गया? साउथ अफ्रीका से भी लाया गया, पहले नामीबिया से लाया गया था। साशा चीता ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया इनटू कूनो नेशनल पार्क, बट साशा डाइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द वाटर बजट इन इंडिया? तो भारत का पहला राज्य जिसने जल बजट को अपनाया है केरला, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, जो वाटर बजट होता है ना, सिंपली स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन वाटर स्टोर्ड इन एन एरिया। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितना वाटर स्टोर है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है उसको डिनोट करता है। तो ये वाटर बजट अपनाने वाला जो पहला स्टेट है वो है केरला। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, पंजाब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।